नमो नमः मित्राणि। अद्य अहं पुनः उपस्थितोऽस्मि भवतां सम्मुखे स्वकीये यूट्यूब् चैनल् उपरि। अद्य वयं पुनः अत्र आगत्य अध्ययनं कुर्मः। अद्य वयं दशमकक्षायाः संस्कृतपाठ्यपुस्तकं सेमुसि भाग 2 तस्य तृतीयः पाठः व्यायामः सर्वदा पथ्यः इति पाठस्य अध्ययनं कुर्मः। शीर्षक के प्रारंभिक शब्दों का हम सभी भावार्थ जानेंगे। व्यायाम अर्थात क्या? शरीर के द्वारा परिश्रम पूर्वक किए गए कर्म को ही व्यायाम कहा जाता है। सदा अर्थात यह व्यायाम सदैव, पथ्य अर्थात हितकर है, अर्थात हमें निरंतर व्यायाम करना चाहिए। मानव जीवने कः हितकरः भवति, व्यायामः हितकरः भवति। व्यायामः कदा हितकरः भवति? व्यायामः सर्वदा हितकरः भवति। आयु के अनुसार हमें नियमित रूप से व्यायाम करना चाहिए। प्रत्येक आयु वर्ग के लिए पृथक पृथक व्यायाम निर्धारित हैं, तो हमें व्यायाम निश्चित रूप से करना चाहिए। इस पाठ के माध्यम से यह बताया गया है। यह पाठ सुश्रुत संहिता से लिया गया है, जो भारतीय चिकित्सा शास्त्र का प्राचीन ग्रंथ है। इस पाठ का उद्भव उसके 24वें अध्याय से हुआ है। हम सभी जैसा जानते हैं, आदिकवि सुश्रुत ने भारत में चिकित्सा विज्ञान को आगे बढ़ाया। तो आइए चलते हैं, इस पाठ के श्लोकों को क्रमशः हम सभी देखते हैं। शरीर आयास जन्नम कर्म व्यायाम संगितम तत्कृत्वा तो सुखम देहम विमृधनीयात् समन्ततः। शरीर आयास जन्नम कर्म व्यायाम संगितम तत्कृत्वा तो सुखम देहम विमृधनीयात् समन्ततः। यदि अन्वय के आधार पर देखें तो यहाँ शरीर आयास जन्नम, शरीर के द्वारा किए गए परिश्रम से जो उत्पादित होता है, ऐसे कर्म को व्यायाम इस नाम से जाना जाता है। तत्कर्म, और वह व्यायाम रूपी कर्म करके सुख की प्राप्ति होती है, और व्यायाम करने के उपरांत कृत्वा करके सुखपूर्वक संपूर्ण शरीर को मर्दित करना चाहिए, अर्थात समान रूप से दबाना चाहिए। व्यायामः इत्युक्ते किम? व्यायामः इत्युक्ते शरीरस्य परिश्रमेण उत्पन्नं कर्म। व्यायाम अर्थात क्या? शरीर के परिश्रम से उत्पन्न कर्म को ही व्यायाम कहा जाता है। व्यायाम कृत्वा किम भवति? व्यायाम को करने से हमें सुख की प्राप्ति होती है। केन सुखम भवति? व्यायामेन सुखम भवति। अगला श्लोक है शरीरोपचयः कांतिर्गात्राणां सुविभक्तता दीप्ताग्नित्वम् अनालस्यम स्थिरत्वम लाघवम मृजा। यदि हम इस श्लोक के प्रत्येक पद को पृथक करें तो शरीरोपचय, शरीर की पाचन शक्ति, कांति अर्थात शरीर की का प्रकाश, गात्राणाम सुविभक्तता अर्थात शरीर के प्रत्येक अंग को समान रूप से अच्छे प्रकार से विभक्त करने का, दीप्ताग्नित्वम, और जो हमारी जठराग्नि है उसे प्रदीप्त करने का, और अनालस्यम, जिसको करने से हमें अनालस्य यानी आलस्य नहीं होता है, शरीर स्थिर होता है, और हमारी मृजा अर्थात हमारे मेरुदंड के अंतर्गत स्थित मृजा अत्यंत सुदृढ़ होती है। शरीरोपचय अर्थात शरीर की वृद्धि होती है, पाचन तंत्र बढ़ता है। कांतिर्गात्राणाम, शरीर में प्रदीप्त प्रकाश बाहर से भी दिखाई पड़ता है। दीप्ताग्नित्वम अर्थात जठराग्नि प्रवर्धमान होती है, पेट की अग्नि बढ़ती है जिससे हमें समय से भूख लगती है इत्यादि। प्रत्येक पद को हम यहाँ देख सकते हैं। अन्वय के आधार पर यदि देखें तो व्यायामेन
शरीरोपचयः, व्यायाम से हमारा शरीर कांतियुक्त होता है, हमारे अंग सुविभक्त होते हैं अर्थात सुगठित होते हैं, जठराग्नि बढ़ती है अर्थात भूख हमें समय पर लगती है, और हमारा शरीर कांति युक्त होने से शरीर व्यायाम के कारण से आलस्य से रहित हो जाता है, शरीर में स्थिरता आती है और हमारी मृजा अत्यधिक सुदृढ़ होती है। व्यायाम के कारण से यदि भावार्थ को देखा जाए तो व्यायाम के कारण से शरीर की वृद्धि होती है, शरीर में कांति उत्पन्न होती है, शरीर का समान रूप से विकास होता है, जठराग्नि सम्यक्तया प्रवर्धन भवति अर्थात हमारी उधर समस्याएं समाप्त हो जाती हैं, पेट की समस्याएं, अनालस्य उत्पन्न होता है अर्थात आलस्य चला जाता है और मन चंचल नहीं होता है और हम स्थिर हो जाते हैं। अगला श्लोक है श्रम क्लम पिपासोष्ण शीतादीनां सहिष्णुता आरोग्यम चापि परमं व्यायामात् उपजायते। यदि हम देखें तो श्रम अर्थात परिश्रम, क्लम अर्थात थकान, पिपासा प्यास, उष्ण गर्मी, शीत ठंडक, आदि में सहिष्णुता आती है, आदि को सहने की क्षमता उत्पन्न होती है। आरोग्यम च अपि परमम व्यायामात् उपजायते, और हमारा शरीर निरोगी होता है। ये सारी चीज़ें व्यायाम के द्वारा ही हमारे शरीर में विकसित होती हैं। क्रमशः मैं आपको अभी इन शब्दों का अर्थ बता चुका हूँ, पुनः ध्यान से देखेंगे। शांति, ग्लानि, पिपासा, उष्ण शीतादि नाम। आरोग्यम अर्थात स्वास्थ्य। अन्वय के माध्यम से देखें तो व्यायाम से क्या उत्पन्न होता है? श्रम, क्लम, पिपासा, उष्ण शीतादि नाम सहिष्णुता अर्थात व्यायाम से हमें परिश्रम करने में, थकान में, प्यास में, गर्मी और ठंड में उनको सहने की क्षमता उत्पन्न होती है, और भी व्यायाम से परम आरोग्य की प्राप्ति होती है अर्थात हमारा शरीर निरोगी होता है। हम सभी अगले श्लोक में चलते हैं। न चास्ति सदिशं तेन किंचित स्थौल्यापकर्षणम न चा व्यायामिनं मर्त्यम अमर्दयन्ते अरेयो बलात्। अर्थात नहीं है कोई सदृशम तेन, इसके समान अर्थात इस व्यायाम के समान कोई और नहीं है। किंचित स्थौल्यापकर्षणम, कोई भी जो हमारे स्थूलता को कम कर सके। व्यायामिनम मर्त्यम, व्यायाम करने वाले मनुष्य को। अर्दयन्ति अरेह न बलात्, शत्रु भी बलपूर्वक नहीं हरा सकता है, ऐसा इस श्लोक में बताया गया है। प्रत्येक शब्द का एक बार मैं आपको अर्थ बता चुका हूँ, किंतु यहाँ धातु इत्यादि के माध्यम से और स्पष्ट किया गया है, हम सभी देख सकते हैं। स्थौल्यापकर्षणम, स्थूलताम न्यूनीकर्तुम अर्थात मोटापे को कम करने वाला। व्यायामिनम, व्यायाम जो करता है वह। मर्त्यम अर्थात मनुष्य। अर्दयन्ति, नाशयन्ति, नाश करना। अन्वय के माध्यम से देखेंगे। तेन व्यायामेन, उस व्यायाम करने वाले का। व्यायाम के सदृश कोई और नहीं है जो स्थूलता को कम कर सके, और व्यायाम करने वाले मनुष्य का शत्रु भी नाश नहीं कर सकता है, उसे बलपूर्वक पीड़ित नहीं कर सकता है। पुनः अग्रिम श्लोक में चलेंगे। न चैनम सहसा क्रम्य जरा समधिरोहति स्थिरी भवति मांसम च व्यायाम अभिरतस्य च। न च एनम सहसा क्रम्य जरा सम अधिरोहति स्थिरी भवति मांसम च व्यायाम अभिरतस्य च। अर्थात न च एनम, इस मनुष्य को अर्थात व्यायाम करने वाले को अचानक से आक्रम्य जरा सम अधिरोहति, व्यायाम करने वाले मनुष्य पर अचानक से बुढ़ापा नहीं आता है। स्थिर भवति मांसम, और व्यायाम करने से उसका मांस स्थिर होता है अर्थात शरीर सुष्ठ होता है, मजबूत होता है। व्यायाम अभिरतस्य, व्यायाम करने वाले का।
हम सभी सहसा क्रम्य अर्थात अकस्मात अचानक, आक्रम्य आक्रमण करके, व्यायामिनम एनम यानी इस व्यायाम करने वाले को, सम अधिरोहति अर्थात आती है, जरा अर्थात वृद्धावस्था, मानसम मांस, व्यायाम रतस्य व्यायाम में रत रहने वाले का, अन्वय से देखें एनम व्यायामिनम यानी इस व्यायाम करने वाले का, पर बुढ़ापा अचानक आकर के आरोहित नहीं होता है, नहीं आता है। व्यायाम अभितस्य जनस्य व्यायाम करने वाले मनुष्य का मांस भी स्थिर होता है। यह प्रतिदिनम व्यायामम करोति अर्थात जो प्रतिदिन व्यायाम करता है वह शीघ्र वृद्ध नहीं होता और उसका मांस स्थिर होता है। अतः प्रत्येक मनुष्य को व्यायाम करना ही चाहिए। अस्तु वयमद्य एतस्मिन् पाठस्य एतावदेव अध्ययनं कुर्मः। अनन्तरं शेषश्लोकान् वयम् अग्रिमचलच्चित्रे पठामः। धन्यवादः।